नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ देखिए इस तरह से है। इसे मैंने अपने कपड़े पर छाप लिया है। इसे हम बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे एक रंग से बनाऊंगी, आप चाहे तो यहाँ पे इसे और इसे अलग अलग रंग से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो मेरा ग्राफ है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यानी कि हम अपने नीडल को ऊपर से नीचे की ओर लेकर आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस आप ग्राफ के पास इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब आपको यहाँ से यहाँ आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी आपको इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं। तो ये मेरा पहला स्टेप है, ये बहुत ईजी है। बस इसी तरह से आपको ग्राफ के अनुसार जाना है और हर जगह इसी तरह से देखिए हल्का सा जो ये कपड़ा है इसे हमें पकड़ लेना और यहाँ पे हमें नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें अपने नीडल को यहाँ से यहाँ निकाल लेना है और फिर इस तरह से यहाँ से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से हम अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ भी अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और इसी तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जैसा जैसा मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना। पहले स्टेप में आपको बस यही करना है, ग्राफ के अनुसार जाना है, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे बस जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था ठीक इसी तरह से मेरा ये ग्राफ अभी यहाँ पे है। इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा आपका जो ये थ्रेड है वो नीडल से पीछे हो और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे पहला स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में करना क्या है। तो इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के देखिए इन दोनों के बीच में जो ये थ्रेड है यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर हम यहाँ आएंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से यहाँ पे ऊपर से एक बार नीचे एक बार ऊपर और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इसके ऊपर से लेकर आना और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। तो बस दूसरे स्टेप में हमें यही करना है, बस यहाँ पे नीचे से यहाँ पे ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना। तो इसी तरह से बस हमें यहाँ तक इस स्टेप से हम यहाँ तक बना लेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा थ्रेड यहाँ पे अल्टरनेट हो यानी कि यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है यहाँ पे और यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से आएंगे
तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ अपने नीडल को नीचे डाल लिया। तो इस तरह से मेरा पहला और दूसरा स्टेप यहाँ पर बन गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, देखिए इस तरह से मैंने ठीक क्रॉस के पास अपने नीडल को देखिए इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो अब हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपना तीसरा स्टेप कंप्लीट कर लेना है। बहुत इजी है। देखिए एक बार यहाँ से मैंने अपने नीडल को निकाला, फिर इस क्रॉस में निकाला, ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अब एक बार बड़े वाले क्रॉस में, फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में अपने नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। फिर इसी तरह से इसी को हम रिपीट करते रहेंगे। एक बार बड़े वाले क्रॉस में यहाँ आएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस में इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इसी तरह से बस हमें तीसरे स्टेप में यही करना है। एक बार छोटे वाले क्रॉस से निकालेंगे, पहला वाला धागा इस तरह से हमें यहाँ पे उठा लेना, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। इसी तरह से फिर से हमें छोटे वाले क्रॉस में से निकालेंगे। बस इसी स्टेप को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से बड़े वाले क्रॉस में यहाँ पे देखिए जो मेरा बड़ा वाला क्रॉस है हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आना है और फिर पहला वाला धागा इस तरह से हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक अपना तीसरा स्टेप बना लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इस डिज़ाइन को अपने अनुसार बॉर्डर के रूप में लंबा बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना तीसरा स्टेप कर लिया है। तो अब देखिए चौथे स्टेप में हमें करना क्या है। यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें बस इस तरह से हमें बस फ्रेम को इस तरह से टर्न कर लेना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, देखिए, और फिर यहाँ पे ये पहला वाला धागा हमें इस तरह से उठा लेना। अब हम यहाँ से इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। यहाँ भी ये पहला वाला धागा है जो इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो ये भी हमें इसी तरह से देखिए यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। देखिए मैंने यहाँ पे निकाला, फिर ये वाला धागा उठाते अब हम इस बॉक्स में आएंगे। तो यहाँ से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालते हुए ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना और इसी तरह से देखिए हमें सेमी सर्कल बनाना। फिर यहाँ से हमें इस क्रॉस में आना है और जब इस बॉक्स में इस तरह से 3 छोटे क्रॉस है तो एक एक करके हमें तीनों क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस से निकालने के बाद पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इस बॉक्स में इस तरह से ये 4 धागे हो गए। तो जब इस तरह से 4 धागे हो जाएंगे तो आपको पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से ये वाला धागा हम उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस तरह से देखिए इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से आपको नीडल को निकालना है और फिर यहाँ पे ये पहला वाला धागा आपको उठाना है और इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था ठीक इसी तरह से हमें इस बॉक्स को भी बना लेना। एक बार पहले वाले क्रॉस से निकालेंगे, फिर दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर इस तरह से तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और ये जो तीसरा धागा इसे हमें उठा लेना है। अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से ये पहला वाला धागा उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है, पहला वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से देखिए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे, पहला और तीसरा धागा हमें इस तरह से बॉक्स में उठा लेना है। आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह से इस बॉक्स में जैसे 4 धागा हो गया तो आपको पहला और तीसरा धागा यहाँ पे इस तरह से
उठा लेना है। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और ये इस तरह से फिर से हम इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। 4 धागा हो गया है तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है। और इसी तरह यहाँ भी 4 धागा हो गया तो पहला और तीसरा हम उठा लेंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से हर बार आपको ध्यान रखना कि हर क्रॉस के पास से आपको नीडल को निकालना। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा हो गया तो हम पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें इस तरह से उठा लेना। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो बस हमें यही करना, हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ से इस तरह से इस बॉक्स को भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपना चौथा स्टेप पूरा बना लेना है। देखिए हर क्रॉस के बीच से हम नीडल को निकालेंगे और पहला वाला जो ये धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और जब 4 धागा हो जाए इस बॉक्स में इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो बस आपको पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे आपको उठा लेना है। इसी तरह से अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए तो बस इसी तरह से आपको ये चौथा स्टेप यहाँ तक बना ले। देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। इसी तरह से हम यहाँ भी बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसे बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है ठीक यहाँ पे इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यानी जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। और यहाँ से देखिए मेरा ये लाइन यहाँ से अब यहाँ पे आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था आप चाहे तो इसे दूसरे रंग से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉर्डर बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसे एक रंग का ही रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और यहाँ पे हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और यहाँ पे हमें इसके ऊपर से यहाँ पे इसके ऊपर से और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आना है। तो देखिए यहाँ से अब हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये जो मेरा ग्राफ है देखिए इस तरह से, और यहाँ से अभी हमें इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और यहाँ पे इसके ऊपर से। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रही हैं तो शायद आपको इसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। अगर आप मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखती हैं तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको मेरे पहले से जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसे आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से देखिए ये मेरा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे नीचे ऊपर और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से भी इसी तरह से नीचे और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से यहाँ पर निकाल लेना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए ठीक इस जगह पे हमें अपने नीडल को इस क्रॉस में निकाल लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे
तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा हमें उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे इस तरह से हमें अपने नीडल पे देखिए उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, हमें हर बार सेम ही सर्कल बनाना है और हर एक क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए निकाल लेंगे। अब हम ये छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो मैंने इसी तरह से अपने अनुसार आपको अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न कर लेना है ताकि इसे बनाने में आपको आसानी हो। यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से इस तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर इस तरह से इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। अब यहाँ से ये पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस क्रॉस में आएंगे, फिर हमें इस क्रॉस में आना है। तो इस क्रॉस में 3 छोटे छोटे बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में 3 छोटे छोटे क्रॉस है तो हमें एक एक करके हर क्रॉस के पास से इस तरह से निकाल लेंगे अपने नीडल को। और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना। तो बस इस स्टेप में आपको यही करना, बस इसी तरह से देखिए जब 4 धागा हो जाए तो बस आपको अपने नीडल को अल्टरनेट करना, यानी कि पहला और तीसरा हमें अपने नीडल को पे उठा लेना। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ तक आ गए। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से, जहाँ पे मैंने अपने तीसरे स्टेप को निकाला बस इस तरह से देखिए ऊपर से नीचे की ओर मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब यहाँ से हमें इस वाले बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो इस तरह से ये 4 धागा हुआ है तो हम यहाँ पहला और तीसरा देखिए हम लेफ़्ट साइड से अब बनाएंगे। पहले हम राइट साइड से बना रहे थे, अब हम लेफ़्ट साइड से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये पहला और तीसरा मैंने धागा को उठा लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से ये वाला धागा भी हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा कॉर्नर का बन गया है, लेकिन अभी भी मेरा बीच में अनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे इस तरह से हम एक पूरा सर्कल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी नीडल को निकाला, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से इस तरह से देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ये 2 थ्रेड को हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से, और ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इस क्रॉस के पास इस तरह से हमें नीचे कर लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ निकालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को अभी इस क्रॉस के पास यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ से भी पूरा एक सर्कल बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे पहले हमें पहला और ये तीसरा वाला धागा इसे उठा लेना है, और यहाँ से फिर इसी तरह से जो ये पहला वाला क्रॉस है देखिए इस तरह से, तो ये वाला धागा हमें उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमें एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे ये दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और इस बॉक्स में ये पहला और ये जो तीसरा धागा इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है। और ठीक इसी जगह पे जहाँ पे मैंने अपने नीडल को पहले निकाला था वहाँ पे इस तरह से हमें नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे भी पूरा एक सर्कल बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ठीक क्रॉस के पास हमें अपने नीडल को निकालना है, और यहाँ भी इसी तरह से पूरा एक सर्कल हमें यहाँ पे बना लेना है। तो ये पहला और तीसरा वाला धागा जो है इस हम इसे उठा लेंगे, और यहाँ से इस तरह से ये पहला वाला धागा उठाना है, और यहाँ से देखिए इस बॉक्स में हमें इन दोनों धागे को इस तरह से उठा लेना है। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस बॉक्स में इस तरह से ये पहला और तीसरा, जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें उठा लेना, और ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था इस तरह से हम अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है। देखिए इस वाले क्रॉस में, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें एक पूरा सर्कल बना देना है। पहला और चौथा उठाएंगे, फिर यहाँ भी अब मेरा हर
बॉक्स में 4 धागा है, तो बस हमें पहला और तीसरा इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ भी इसी तरह से देखिए, ये जो पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें उठा लेना है, और ठीक इसी जगह जहाँ पे हमने अपने नीडल को निकाला था, यहाँ पे ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बन गया है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बना लेना है, इस तरह से हमें यहाँ पे बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया, और मैंने इसी तरह से यहाँ भी बना लिया। तो मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में अपने अनुसार इसे यहाँ से और बड़ा बना सकते हैं, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।